हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस रीडिंग में भी आपका स्वागत है। पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या भावनाएँ हैं। ये जनरल रीडिंग होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तब भी आप देख सकते हैं। आप कांटेक्ट में हैं लेकिन आपको फिर भी जानना है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, तब भी देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है तब भी देख सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 20 साल का इंसान भी देख सकता है और 50-60 साल का भी इंसान देख सकता है, जो भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे, लव रिलेशनशिप। ओके, उनके लिए रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, अभी कमेंट करेगा। 2-3 बार ये कार्ड डेविल का दिखाई देता है मुझे। क्या है आज एनर्जीज़? 11 कमेंट करेगा, हर हर महादेव टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में। अभी इस वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, ताकि एनर्जी के साथ आप मेरे कनेक्ट हो सके और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, नहीं भी। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है, आपका 21 सवाल है, आपके 2 सवाल हैं, ठीक है। वैसे भी रीडिंग किया जा सकता। अगर आपको मेरे से कॉल पर बात करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आपको टाइम दिया जाएगा, तो वो आप रीडिंग ले सकते हो, जो कि पेड होता है। फ्री रीडिंग के लिए मैसेज ना करें तो अच्छा होगा। गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। क्या है एनर्जीज़ आज इस वक्त मेरे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स के, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स, दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके पर्सन, सैड एनर्जी में है, खुद से लड़ रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। इनका गुस्सा भी तेज़ है, शायद आपके पर्सन का गुस्सा बहुत तेज़ हो सकता है। जल्दी शांत नहीं होते, बहुत बार समझाना पड़ता है, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आप करते रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज़ मेरे से बात करो, नाराज़ मत हो जाओ। चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों, ठीक है। लड़का है तो भी ज़िद्दी है, लड़की है तो भी थोड़े से गुस्से वाले हैं। द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 को यहाँ पर ही रख देते हैं। और 2 कार्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं। एम्प्रेस, ओ, और 1 कार्ड, हैंगमैन, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी राशि मैं आपको बताऊं तो जेमिनी, मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के हो सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके जो पर्सन है, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है। वर्गो राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है मुझे यहाँ पर। अगर मैं बताऊँ ना तो ये पर्सन अभी तक अगर शांत थे और आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए, कुछ लड़ाई हुई, ठीक है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में, और इस पर्सन ने कोशिश नहीं की, आपसे बात करने की कोशिश की ही नहीं। ओके, लड़ाई झगड़े के बाद कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखें, जो भी कपल्स होते हैं ना, उनके बीच में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो ज़्यादा टाइम उसको नहीं खींचना चाहिए। उसको आने दो, वो कहेगा नहीं, उसको आने दो। इससे क्या होगा ना, आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। आप ऐसे इंसान नहीं दिखाई देते मुझे। आप यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि आप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश तो करते हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसे भी इंसान दिखाई देते हो, आप ऐसे पर्सन हो कि जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, जब आपका आत्मसम्मान की बात आती है, तब आप कहीं ना कहीं झुकते नहीं हो। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। चाहे वो सामने वाला इंसान कैसा भी हो, कोई भी हो, जब आपको लगता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, या फिर मेरे प्यार का इंसल्ट हो रहा है, या फिर मेरे परिवार का अपमान हो रहा है, उस वक्त आप चुप नहीं रहते। ये आपका स्वभाव है। बाकी आप सब कुछ सहन कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोशिशें कम हैं, या आप बस देख रहे हो कि क्या होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी इसीलिए मुझे लगती है कि क्योंकि आपने चुप रहना पसंद किया है, आपने चुप रहना पसंद किया है, वो उनको बात सता रही है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए, मुझे अपना ज़िद्दी स्वभाव, मेरा गुस्सा जो भी है उसे छोड़कर मुझे खुद चलकर रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा दिखता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, मतलब इनका गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड छोड़कर वो प्यार वाली फीलिंग्स में आ रहे हैं। बदलाव है आपके पर्सन की एनर्जी में, बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। धीरे धीरे ये पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपके प्यार के खातिर सीरियस हो रहे हैं। एंड देन दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए यही होगा कि पर्सन आकर खुद चलकर आपसे आकर बात करें। अगर ऐसी कुछ गहरी बात है, ऐसी कुछ बात है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, किसी और को खुश करने के लिए आपका इंसल्ट किया था, तो वो माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज उनको यही लगता है कि अगर मैंने माफ़ी मांगी और रिश्ता ठीक होता है तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो आकर आपको कमिटमेंट देकर रिश्ता ठीक हो सकता है तो कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर इस पर्सन ने आपसे शादी तोड़ी थी और उनको लगता है कि सच में आप उनके लिए बेस्ट हो और एक माफ़ी मांगने से और फिर से रिश्ता जुड़ता है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सो जो उनसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ें वो करने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर रिश्ता जुड़ जाता है, अगर आप उनको और एक मौका देते हो, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप उनको एक मौका देते हो तभी ये चीज़ें संभव है। एक इंसान से ये सब कुछ संभव नहीं होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो यहाँ पर दोनों की ज़रूरत है, दोनों की सहमति की ज़रूरत है। भले वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, आप क्या चाहते हो वो उनके लिए जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मोड़ पर आपका रिश्ता है ना, जहाँ पर आपकी तरफ से हाँ या ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज की रीडिंग में ऐसा ही है कि वो कुछ भी चाहते हैं या बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन सब कुछ जो डिसाइड करोगे वो है आपका जवाब। आप क्या चाहते हो? अगर आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जलील किया, बहुत ज़्यादा अपमान किया, काफ़ी टाइम से आपको मेंटली टॉर्चर किया, तो मुझे नहीं लगता कि आप माफ़ करोगे इतनी आसानी से कि वो आ गए और आपने मौका दे दिया। ये आपसे होगा तो नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं इमोशनल फूल, क्योंकि आपको ये लगता है कि काफ़ी बार आप इस पर्सन की मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, इनको मौके पर मौके देते हो, आखिर में वही होता है जो वही चाहते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आपने उनको मौके दिए, आपने उनको काफ़ी बार चांसेस दिए, काफ़ी बार उनको आपने माफ़ किया ये सोचकर कि ये इंसान सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद द हिस्ट्री रिपीट्स, वही चीज़ें बार बार हो रही है, बार बार आपका दिल तोड़ना। तो कहीं ना कहीं आप हैंगमैन के एनर्जी में भी हो सकते हो, जहाँ पर यू डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट्स एज वेल एज यू डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस पर्सन वेरी इजीली। आपको अभी यकीन आपको नहीं करना है, आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं नहीं ये तो वापस आएगा, ये वापस आएगी, अपनी फिर से मन गढ़ंत कहानी बताएगी और मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं विश्वास रखना है। तो ये आपकी फीलिंग्स मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। यू डोंट वांट टू ट्रस्ट ईजीली, आप मौका देना चाहते हो, आपके दिल में फीलिंग्स है, आपके दिल में सब कुछ है, लेकिन इस मोड़ पर आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से फिर से आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिले, ठीक है। आप इस पर्सन को यही पूछना चाहते हो, अगर मेरे साथ सीरियस हो तो मेरे साथ ही रहो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है तो मुझे रिलीज़ करो और उसके साथ खुश रहो। मुझे ये नहीं चाहिए, खेल नहीं खेलना है, आई डोंट वांट टू जगल, या मुझे ऑप्शन की तरह ट्रीट मत करो। ये आपकी फीलिंग्स क्लियरली नज़र आती कि आप एक ऑप्शन बनकर लड़ाई झगड़े करके इस पर्सन को हासिल तो नहीं करना चाहते। आप इस पर्सन के साथ उसी वक्त रिश्ते में जाना चाहते हो जिस वक्त ये पर्सन मन से आपको एक्सेप्ट करे। ओके, सो यू आर वेरी फोकस्ड। मुझे लगता है कि अभी ये आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अपने लिए खुद आप डिसीजन ले सकते हो। आपने वो सोचा है कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसा ही चाहिए, अगर ऐसा ही जैसा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, अगर ऐसा ही रिश्ते में होगा तभी मुझे ये रिश्ता चाहिए, नहीं तो मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए। सो यू आर वेरी मच फोकस्ड। आपने ऑलरेडी अपने मन का फ़ैसला कर लिया है।
आप पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन इस डेक में जो लवर्स कार्ड है ना, मुझे बहुत कुछ कहकर जाता है। एक तो देखिए, आपके पर्सन फ्लर्टी हो सकते हैं, इनके ज़िंदगी में और कोई है, आपको ऑलरेडी पता है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और को भी देख रहे हैं और आपके साथ वो सीरियस नहीं है, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि रिश्ते में आपके साथ हैं लेकिन फ्यूचर किसी और के साथ देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर डिस्ट्रैक्शन इन दिस लवर्स कार्ड। लवर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कह सकते हैं, आकर्षित हो, या आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिविटी फील करते हो, अट्रैक्शन भी फील करते हो, ओके। रिलेशनशिप भी है दोनों के बीच में। फ्यूचर को लेकर वहाँ पर हर्डल्स नज़र आते हैं। फ्यूचर मतलब आप शादी का सोचते हैं तब कोई आ रहा है वहाँ पर, या आप मैरिज को लेकर आगे लेकर जाना चाहते हो तो उसमें कोई तीसरा इंसान आते हुए या दखल अंदाजी करते हुए मुझे नज़र आता है, ठीक है। सो या वही मैंने कहा ना कि अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आज की रीडिंग में, तो मन की शांति, आत्मसम्मान, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। आप अभी लड़ाई झगड़े, ना ही इस पर्सन के किसी बदतमीज़ सवालों के जवाब देना चाहते हो आप, बल्कि आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। वो आ रहे हैं या वो आ रही है, आप चाहते हैं कि वो एक अपनी तरफ से लॉयल्टी आपको प्रूव करे कि यस वो आपके लिए लॉयल है। उन्होंने सारे रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ दिया है, अभी उनकी ज़िंदगी में कोई लव अफेयर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि आप उनको मौका दे सकते हैं। दूसरे डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, बाकी की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। सब्सक्राइब करेगा और 1111 कमेंट ज़रूर करेगा। एक स्विच वर्ड, एक स्विच कोड आपको हर रीडिंग में मिलता है, जो कि आपको क्लेम करना होता है। जो लोग फुल रीडिंग देखते हैं उनको ही वो मिल जाता है, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी बताया जाता है। जब एनर्जी आ जाती है तो वो स्विच कोड आपको बताया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। लिखते ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी एक्टिवेट हो जाती है और धीरे धीरे काम करती है। वो आप अपने नोटबुक में, अपने डायरी में भी बार बार लिख सकते हो जब भी आपको वक्त मिले। जब तक आप कुछ करते नहीं, अपनी तरफ से कोई उपाय नहीं करते, कोई रेमेडी नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा है, रोता रहता है, आप डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, दवाई आपने शुरू कर दी छोटे बच्चे की, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसकी नज़र भी उतारी जाए तो बहुत जल्दी काम करेगी दवाई, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की और डॉक्टर ने भी दवाई दी तो जल्दी वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। मैंने आपको स्विच कोड यहाँ पर लिखने को बोला, लेकिन आपने वो स्विच कोड लिया, स्विच वर्ड लिया, अपनी डायरी में लिखा, उसे लिखते गए तो और अपनी तरफ से आपने कोशिश की, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं सही, लेकिन है काम की, ठीक है। चले देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए और क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में, क्या एक्सपेक्ट। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स डालें इस कार्ड्स के ऊपर, ताकि मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं एक्यूरेट गाइडेंस दे दूं कि आगे इस रिश्ते में क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एंड डिवाइन। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। प्लेफुलनेस, abundance, साइलेंस। एग्जैक्ट कार्ड्स आए जो कि यहाँ पर मैंने जो कहा था वही आए। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप अभी अपनी ज़िंदगी को लेकर आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, इस रिश्ते को लेकर भी आपने कुछ ना कुछ फ़ैसला लिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप हर्ट हो, काफ़ी टाइम से आपको ऑन ऑफ सिचुएशन मिल रहा है, काफ़ी टाइम से आप ब्लॉक्ड भी हो सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इस रिश्ते के वजह से ना आपकी माइंड में चल रही हैं, लेकिन आप चुप रहने वालों में से नहीं हैं। आपने अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर शायद फोकस्ड कर रहे हो, बिकॉज ये एम्प्रेस कहता है कि बहुत ही जल्द आपका प्रमोशन होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत ही जल्द आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। टेक इट प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। हो सकता है कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस यहाँ पर है, खुशी आ रही है, सब कुछ, लेकिन आप अभी भी इस इंसान से एक सवाल का जवाब चाहते हो। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अपनी ज़िंदगी में आप इस पर्सन से एक सवाल का जवाब चाहते हो कि क्या वो
आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपको लेकर ही वो सीरियस है या नहीं, उनकी तरफ से एक जवाब आपको, आप पूछना नहीं चाहते, आप उनसे कुछ भी पूछना नहीं चाहते, आप चाहते वो खुद आकर आपको बताएं। ओके, सो मुझे लगता है कि आपका जो साइलेंस है आपके पर्सन को काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है, कि आप जो चुलबुले से हैं, आप बात करने वाले, आप बड़बड़ करने वाले, उनके पीछे पड़कर कॉल मैसेजेस, बात करो, वो सब कुछ बंद हो गया, अचानक बंद हो गया आपकी तरफ से, आप साइलेंट हो। और ये साइलेंस जो है, आपका चुप रहना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और ऐसे में आपका चुप रहना ही यहाँ पर एक एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है आपके पर्सन के माइंड में, कि चलो अभी मुझे प्यार है उससे, तो उसको बताना चाहिए और उसके साथ मुझे रिश्ता ठीक करना चाहिए। सो दिस इज़ क्रिएटिंग एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। वेट, ओके, आप जोकर मत बनो। आप कहने की मुझे लगता है आप अभी सीरियस हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और वो चीज़ें यहाँ पर एक्टिवेट हो रही हैं आपके लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग, आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं। मतलब जो आप चाहते थे ना कि मेरे पर्सन मेरी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहे हैं, मेरे पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरे पार्टनर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरे को क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज वो आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आता है उनका, कि वो सोच रहे हैं। ओके, द माइज़र, इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लगाया अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लगाया ये समझने के लिए कि आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता उनकी ज़िंदगी में। आपके लिए इनका अटेंशन या इनका फ़ैसला इनको लेने के लिए काफ़ी वक्त लगा। इट इज़ माइज़र, ठीक है, सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी इस पर्सन ने देर लगा दी है आपको कमिटमेंट देने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू होता है काउंटडाउन, कि यू आर गोइंग अवे। इसके वजह से आप उनसे बिछड़ते जा रहे थे, इसकी वजह से, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से आप खुद निकलने लगे थे, इनकी ज़िंदगी से दूर जाने लगे थे। धीरे धीरे दूरियां आपकी तरफ से मुझे दिखाई देती है कि इस इंसान का आज देखा आपने नौटंकी, कल देखा, अगले महीने देखा, सेम है, कुछ बदलाव नहीं, कुछ सुधार नहीं। ऐसा लगता है एक मोड़ ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप ही खुद धीरे धीरे निकलने लगे थे इनके ज़िंदगी में से। और जब इनको पता चला कि दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई दोनों के बीच में, तब जाकर ये पर्सन कहीं सीरियस हो गए। ओके, तब जाकर ये सीरियस हो गए कि नहीं, अभी मुझे उसको रोकना होगा, अभी आपको रोकना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यस, मोमेंट टू मोमेंट मुझे लगता है कि हर घड़ी पर्सन इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हर घड़ी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। नो, दिस पर्सन डजंट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप। दिस पर्सन वांट्स अ सीरियस, सीरियस कमिटमेंट कह सकते हैं आप, एक सीरियसनेस चाहते हैं इस रिश्ते में। धीरे धीरे आपकी टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। इंद्रधनुष के रंग नजर आते, तो खुशी, मुझे ये आपको खुशी देना चाहते हैं। ओके, नंबर 2 का कार्ड है। सो दिस पर्सन वांट्स रीयूनियन विथ यू। गलत फहमियाँ सारी दूर हो चुकी हैं, ठीक है, इनका घमंड भी टूट चुका है इसके वजह से। ये सब गलत फहमियाँ जो होती है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, इंसान की ज़िंदगी गलत फहमियाँ तबाह कर देती है। जब इंसान को समझ में आ जाता है ना कि हाय अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें, सीधी सी बात है। किसी का आप अच्छा नहीं सोच सकते तो सोचना भी मत दूसरों के बारे में। इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि एक तो आप दोनों रिश्ते में रहे, रिश्ते में आए, लेकिन रिश्ते का आगे का क्या, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। ओके, आज इनके पास जवाब है तो आप नहीं। उलझने बहुत हैं यहाँ पर, गलत फहमियाँ बहुत हैं यहाँ पर, झगड़े लड़ाई मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है यहाँ पर। इस पर्सन ने छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दूरियाँ बनाई हैं, काफ़ी फासले क्रिएट किए हैं आपसे। दूरियां बनाकर इस पर्सन ने खुद एफर्ट्स नहीं डाले हैं, कई बार तो आपको ही पीछे भागना पड़ा है, ठीक है। सो आज की एनर्जी, इनकी गलत फहमियाँ दूर हो रही है। आपके इंसान जो है आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ़ों को समझ रहे हैं, आपके अकेलेपन को देख रहे हैं, आप कितना कुछ सहन कर रहे हो, लोगों की बातें भी आप सहन कर रहे हो। शायद होता है ना, कभी कभी आप जिसके साथ घूमते हो लोग फिर ताला मारते, अरे वो तुम्हारा कहाँ गया, बॉयफ्रेंड कहाँ गया, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई जिसके साथ तुम घूमते थे, अभी दिखाई नहीं देते तुम दोनों साथ में, क्या हुआ, दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो ये जो होता है ना, नेगेटिव लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ यू आर फोकस्ड,
जो भी होगा ईश्वर अच्छा करेगा मेरी ज़िंदगी में, दैट इज़ व्हाट आई सी। नंबर 20 आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, 333 मैंने एंजल नंबर आपको कह दिया है जिसे आपको क्लेम करना है। ओके, राशियाँ भी मैंने आपको बता दी है। आपके पर्सन की इनिशियल अगर मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर डी लेटर से हो सकता है, जैसे कि दिनेश, दिव्या, डी लेटर से इनका नाम हो सकता है। ओके, साथ ही साथ इनका नाम का पहला लेटर एम से हो सकता है, जैसे कि मीना, ओके, या फिर मनोज, महेश, महेश्वरी, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ नेक्स्ट लेटर जो मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर वो है एफ़, जैसे कि फ़ातिमा, फरियाज, समथिंग लाइक दैट, फरियाल। ओके, एफ़ लेटर यहाँ पर दिखाई देता है। उसके साथ साथ ई, ईशा नाम हो सकता है, एकनाथ नाम हो सकता है। ओके, सो या ये कुछ लेटर्स मुझे दिखाई देते हैं। आर लेटर भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि रश्मि या फिर रोहिणी, रोहन, रोहित। आर लेटर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही मुझे लेटर्स दिखाई देते हैं। दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, ठीक है। ये रिश्ता शादीशुदा और सिंगल के बीच में भी हो सकता है, बिकॉज लवर्स में 3 लोग हैं। तो इस पर्सन, अगर आप सिंगल है वो शादीशुदा है, तब भी रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, या फिर आप शादीशुदा वो सिंगल है, तभी हो सकता है उनकी शादी होने वाली है, शादी करेंगे, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यूनियन, यानी कि बहुत से लोगों का रियूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई देते हैं। पर्सन वापस आ रहे हैं, जो आपसे बिछड़े हुए हैं, जो आपसे दूरियां बनाकर रखे हुए हैं, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र, कमिंग बैक। सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, एक मौका चाहते हैं। मतलब यहाँ पर कि उनको अपनी गलती अभी एक्सेप्ट करनी है कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई। जो आप चाहते थे ना कि उनकी आंखें खुल जाएं, उनको खुद उनकी गलती समझ में आ जाए, आप नहीं कहना चाहते थे, सो वो उनको गलती समझ में आ गई। तो दिस पर्सन, अगर ये यूनियन होगा आप दोनों के बीच में, ये पर्सन डेस्परेट है आपको पाने के लिए एंड रीबिल्ड करना चाहते हैं। इस रिश्ते को पहला जैसा करना चाहते हैं, वो जैसा पहला आप दोनों खूबसूरत से रिश्ते में थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो सेम वे में ये पर्सन चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो, ठीक है, सब कुछ वैसा ही हो, अच्छा हो, दोनों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो, वो यहाँ पर एनर्जी है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। टर्म्स, सो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन टर्म्स यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ पर हो सकता है। कुछ बातें आपकी जो है या कुछ शर्तें आपने अगर रखी है इस व्यक्ति के ऊपर, तो मान सकते हैं, वर्किंग आउट, ओके, उसके ऊपर काम किया है। कुछ चीज़ें हो सकती है कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि ये इसके लिए तो मैं सब कुछ करती हूँ, ये जो कहता है वैसा सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं अगर इससे कुछ कहूँ तो ये ना कहता है या ना कहती है, समथिंग लाइक दैट। सो ये पर्सन मुझे लगता है कि नेगोशिएट कर सकते, आपके साथ नेगोशिएट कर सकते कि ये बात मैं बाद में कर लूँगा, ये तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ वक्त दे दो, क्योंकि ये मजबूर लगते हैं मुझे, ठीक है। आपकी हर बात नहीं मान सकते, लेकिन जो बातें हैं और वो उनसे ईज़िली हो सकता है, तो वो बात वो मान सकते हैं। सोच लो आप, ऐसा अगर कुछ कहा है आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, आपने ये कहा कि देखो तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है, तो चलो हम कोर्ट मैरिज करते हैं। पहले इस पर्सन ने कहा होगा कि नहीं, कोर्ट मैरिज कैसे करेंगे, परिवार के खिलाफ कैसे जाएंगे, तो आज वो मान सकते हैं आपकी बात कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारे मन के समाधान के लिए कोर्ट मैरिज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। जस्टिस, वही तो मैंने कहा, आपको पर्सन ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ आपको कहते हैं ना कि आपके साथ जस्टिस करेंगे, मतलब प्यार किया तो प्यार निभाएंगे। यहाँ पर दूसरी एनर्जी जो आई है, हो सकता है कि आप डिवोर्सी है, आपका डिवोर्स होने वाला ही है, उसके बाद आप शादी कर रहे हो, या उनका डिवोर्स होने के बाद वो आपसे शादी करेंगे, ऐसा कुछ वादा किया था, तो वो भी यहाँ पर निभाते हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैंने पहले कहा था, यहाँ पर कोई शादीशुदा हो सकता है, या आपसे प्यार शादी किसी से और से, या आप शादीशुदा वो सिंगल, ऐसे कुछ अटका हुआ रिश्ता बहुत से लोगों के लव ट्रायंगल नज़र आता है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो सीक्रेट ही रहे,
लेकिन आप चाहते हो कि नहीं नहीं, सीक्रेट नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करना है तो सबके सामने, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इनको वक्त लग सकता है। थर्ड पार्टी है, बहुत से लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रिग्रेट्स, एक कार्ड लेंगे हम रिग्रेट का, जो ये कहता है ना कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ बर्ताव किया या जो भी हुआ है या जो तकलीफ़ हुई आपको इनकी वजह से, इस चीज़ को लेकर उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि ओह मेरे से गलती हो गई, माफ़ करना, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दैट इज़ दैट रिग्रेट एनर्जी। गिल्टी फील कर रहे हैं, खुद के ऊपर शर्म आ रही है। अगर आपको खुद के ऊपर शर्म आ रही है तो सोच समझ कर हर चीज़ करें, बाद में पछताना ना पड़े। तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कुछ डिसीजंस लिए हैं या डिसीजन कुछ हुआ नहीं है इसलिए वो रोक रहे हैं। अगर डिसीजन हुआ है तो आगे बढ़ेंगे ये पर्सन, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ डिसीजन के साथ, और ये डिसीजन होगा कि जिससे आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप नाराज़ हो जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ देयर फॉर यू। सम ग्रेट न्यूज़, सम पॉजिटिविटी आपके जीवन में क्या है ना, आज के रीडिंग में आपके पर्सन ना अटके हुए हैं। उनको पता है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई कभी नहीं कर सकता, और एक बार आप उनकी ज़िंदगी से चले गए मतलब हमेशा के लिए चले गए, ये डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ओके, सो ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।